केंद्रीय वित्त मंत्री एक बार फिर सुर्खियों में है। निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर वही कमाल कर दिखाया है जो उन्होंने पिछले साल कर दिखाया था, लेकिन अब की बार धमाल बड़ा है। जी हाँ, निर्मला सीतारमण का नाम एक बार फिर दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में लिस्ट में आया है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, हम आपको आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। फोर्ब्स की वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल विमेन 2022 लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 6 भारतीय महिलाओं को जगह दी गई है। निर्मला सीतारमण ने इस बार एक स्थान ऊपर एंट्री मारी है। उन्हें 36वें पायदान पर रखा गया है। इससे पहले पिछले साल यानी 2021 की लिस्ट में सीतारमण को 37वें स्थान पर रखा गया था, जबकि साल 2020 में वित्त मंत्री 41वें और 2019 में 34वीं सबसे ताकतवर महिला मानी गई थी। बड़ी बात यह है कि भारत के किसी विदेश मंत्री ने लगातार चौथी बार इस लिस्ट में अपना दबदबा कायम रखा है। वित्त मंत्री निर्मला के अलावा जिन भारतीय महिलाओं को दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है, उनमें बाइकॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार-शाह और नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर भी शामिल है। लिस्ट में इन दोनों भारतीय महिलाओं को 72वें और 89वें स्थान पर रखा गया। निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार-शाह और फाल्गुनी नायर के अलावा फोर्ब्स की लिस्ट में HCL टेक के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को 53वीं रैंक दी गई है। तो वहीं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच दुनिया की 54वीं सबसे शक्तिशाली महिला बनी है। लिस्ट में अगला भारतीय नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल का है। उन्हें 67वीं सबसे ताकतवर महिला माना गया है। निर्मला सीतारमण की बात करें तो एक सेल्स वुमेन से देश की वित्त मंत्री बनने तक का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद भारत के रक्षा मंत्री का पद संभालने वाली दूसरी महिला भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के मदुरै में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम नारायण सीतारमण था और वे रेलवे में काम करते थे, जबकि सीतारमण की मां सावित्री सीतारमण एक गृहिणी थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में BA किया। इसके बाद 1984 में JNU से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इंडो यूरोपियन टेक्सटाइल ट्रेड पर शोध प्रबंध में PhD भी की है। निर्मला सीतारमण का सेल्स वुमेन बनने से लेकर भारत के वित्त मंत्री बनने तक का सफर दिलचस्प रहा है। वे शादी के बाद अपने पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई थी, जहां उन्होंने रिजेंट स्ट्रीट में एक होम डेकोर स्टोर में सेल्स वुमेन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन में ही एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन में सहायक अर्थशास्त्री के रूप में भी काम किया। यही नहीं, वे एक पत्रकार के रूप में BBC वर्ल्ड सर्विस में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो सीतारमण 1991 में वापस भारत लौटी और साल 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही। इसके बाद 2006 में वे बीजेपी के साथ जुड़ गईं। हालांकि उनके पति का परिवार पूरी तरह से कांग्रेस समर्थक था। बीजेपी ने निर्मला सीतारमण को पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया और उन्हें पार्टी की आवाज और चेहरे के रूप में पहचाने जाने लगा। आंध्र प्रदेश राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्हें 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। अब तो देश के वित्त मंत्री के पद पर आसीन है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।